गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुआ था और उसमें कुछ चीजें मैंने कुछ पॉइंट कहा था, बाद में बताएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने छुड़वाया था उसके लिए आप अपनी कॉपी में करीब आधा पेज छोड़ दीजिए। आधा पेज ऑलमोस्ट छोड़ दीजिए। उसके मैं कुछ अपने नोट्स कराने जा रहा हूँ, तो पहले मैं नोट करा लूंगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले कुछ नोट कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो नोट डालिए। पहले एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब भी कभी चेक मेरे पास आता है, पैसा बैंक में आता है या जब चेक मेरे पास आता है, तो हम ये मानते हैं, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है बैंक अकाउंट बेसिस पे, बैंक ट्रांजैक्शन पे, ये मानते थे कि जिस दिन मेरे पास चेक आया है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12A में एक जगह ऐसा आया था जहां पास चेक रिसीव हो रहा है आज और डिपॉजिट हो रहा है किसी और दिन। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, मैं छुड़वा दिया था। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ एंट्री क्या होगी। सपोज करिए कि चेक रिसीव हुआ है 8 अगस्त को। आज के दिन चेक रिसीव हुआ, मेरे पास चेक है, हमने पॉकेट में रख लिया। ठीक है, अब क्या होगा, कल तो संडे है ना, क्या बोलते हैं 9 अगस्त को संडे, 10 अगस्त को मंडे, तो हम चेक डिपॉजिट कब करेंगे, 10 अगस्त को हम चेक डिपॉजिट करेंगे। तो चेक मेरे पास रिसीव कब हुआ, 8 अगस्त को, हम डिपॉजिट कब कर रहे हैं बैंक में, 10 अगस्त। तो यहाँ पास दो एंट्री होगी, एक चेक रिसीव करने वाली एंट्री और एक चेक डिपॉजिट करने वाली एंट्री, क्योंकि चेक मेरे पास आया किसी और दिन है और हम डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं। अभी तक जितना ही मेरे पास चेक आ रहा था, जितना हमने क्वेश्चन किया था बैंक ट्रांजैक्शन में, हम ये मान रहे थे कि चेक जिस दिन रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, तो वहां पर सिंपल सपोज किसी ने एक्स ने चेक हमें दिया, पेमेंट की, तो हमने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एक्स। ठीक, हम ये मानते थे कि उसने जो चेक हमें दिया है हमने बैंक में लगा दिया उसी दिन। ठीक है, तो जब कभी ऐसा हो कि चेक किसी और दिन मिल रहा है और डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं, तो वहां पर दो एंट्री होगी। ठीक है, एंट्री लिखते हैं। पहले हेडिंग डालना, when check received when check is deposited on some other day, when check is deposited on some other day। ठीक है, किसी और दिन चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो दो एंट्री होगी। ऑन रिसीविंग डेट, जिस दिन हमने रिसीव किया है उस दिन एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू, सपोज मिस्टर एक्स, हमने एग्जाम्पल लेंगे ऐसे मिस्टर एक्स, तो ये एंट्री होगी। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, ऑन डिपॉजिट डेट, अब हम बैंक में जमा करने जा रहे हैं, ऑन डिपॉजिट डेट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक गया चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री होगी, कॉपी करना। ठीक है, तो इसको कॉपी करना। अब नेक्स्ट लिखाते हैं बैड डेट। नेक्स्ट है आपका बैड डेट, एंट्री क्या होगी, बैड डेट। ठीक है, बैड डेट। बैड डेट होता क्या है, सबसे पहले ये समझना, हमें किसी से पैसा लेना बाकी है। सपोज हमें श्याम से पैसा लेना बाकी है 10,000 रुपीज। ठीक है, जब श्याम से पैसा लेने गए, श्याम ने कहा देखो भैया हम सिर्फ 4,000 रुपए दे पाएंगे, बाकी पैसा हम नहीं दे पाएंगे। तो जो पैसा उसने हमें नहीं दिया उसको हम क्या बोलते हैं, या जो पैसा वो नहीं दे पाएगा अब, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। बैड डेट मतलब डेटर्स बैड हो गए, खराब हो गए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या, बैड डेट अकाउंट। जो पैसा नहीं मिला वो कहां चला गया, बैड डेट अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर आपका नरेशन। सपोज 10,000 मिल रहा था तो यहाँ 10,000 लिखेंगे, 4,000 इसने दिया तो यहाँ 4,000, जो नहीं मिला वो कहाँ आ गया, बैड डेट में 6,000। अब नेक्स्ट लिखना, फर्स्ट नंबर था चेक वाला, सेकंड नंबर बैड डेट है, अब थर्ड नंबर है बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। ठीक है, अब श्याम जो पैसे लेकर के, जिसने कहा पैसे नहीं देंगे, उसका ईमान जान दिया, उसने कहा चलो भैया हम अच्छे से काम करते हैं, जिनका पैसा लिया था उनको दे देते हैं। अब वो पैसा देने आएगा, ठीक है, तो जो पैसा आएगा मेरे पास पैसा आया तो क्या करेंगे, हम बैंक या कैश को डेबिट करेंगे कि पैसा आ रहा है, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बैड डेट रिकवर। ये एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री लिख देते हैं, बैंक या फिर कैश अकाउंट, बैंक ऑफ द कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट नरेशन क्या होगा, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, अब फोर्थ है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब देना बाकी या लेना बाकी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा हम देते हैं, तो खर्चा जो देना बाकी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, सपोज हमें सैलरी देना बाकी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना बाकी है, रेंट देना बाकी है, वेजेस देना बाकी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलिए। अगर सैलरी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी मेरा क्या होता है, सैलरी मेरा होता है एक्सपेंस, तो कहां फंसाएगा, डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी हो या फिर रेंट हो या वेजेस हो, क्या होगा, डेबिट में। क्यों, क्योंकि एक्सपेंस होता है वो डेबिट में आता है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। नीचे क्या आएगा, क्रेडिट में, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, बीइंग सैलरी प्रोवाइडेड। ठीक है, यहाँ पर मैंने सैलरी का एग्जाम्पल लिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कोई भी खर्चा आ सकता है, मैंने यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सैलरी और इसमें फर्क क्या है, तो सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है। ठीक है, इसके लगेगा रूल नंबर 3, इसमें लगेगा सैलरी पर रूल नंबर 3। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रूल नंबर 1। तो किसी ने मुझसे पूछा था, शायद नवा ने पूछा था इसमें फर्क क्या है, तो ये फर्क है। ठीक है, सैलरी लिखा है, रेंट लिखा है, वेजेस लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, ये सब किसमें आते हैं, खर्चे में, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। लेकिन उससे पहले आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाए तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो किसमें जाएगा, पर्सनल में। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसमें जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जहां पर्सनल अकाउंट वहां रूल नंबर 1, जहां पर एक्सपेंस है सिर्फ रूल नंबर 3। ठीक है, ये कॉपी हो गया। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ये क्या हो गया, कोई खर्चा हमने पहले पे कर दिया। सपोज इंश्योरेंस की बात होती है, नॉर्मली इंश्योरेंस का ज्यादा प्रीपेड होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का खर्चा जो हम पे करते हैं पूरे साल का पे करते हैं। ठीक, आपका अकाउंटिंग ईयर शुरू कब होता है, अप्रैल में, खत्म कब होता है, मार्च में। अब सपोज इनके बीच में हमने इंश्योरेंस ले लिया दिसंबर में, 1 साल के लिए। ठीक है, तो अब दिसंबर से शुरू हुआ, खत्म कब होगा, नवंबर में खत्म होगा अगले साल।
तो कितने महीने करंट ईयर आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इतना करंट। उसके बाद जो मंथ चला गया वो क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो जो प्रीपेड खर्चे होते हैं मतलब आगे वाले खर्चे हमने अभी पे कर दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड। तो उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री देखना, सपोज इंश्योरेंस है ना, तो क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। अगर प्रीपेड है तो आपकी ये एंट्री होगी, यहां पर नरेशन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जो ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, जो ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब वो उसने पैसा लगाया हो फर्म पे, तो फर्म उसको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो फर्म ने इंटरेस्ट इसको दिया ओनर को, तो फर्म का क्या हो गया, एक्सपेंस। तो एंट्री क्या बनी, एक्सपेंस कहां आएगा, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किस पे दे रहे हैं हम, कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, 7 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब ड्रॉइंग क्या होती है, जो ओनर, मान लो ये ओनर है, ओनर ने फर्म से पैसा निकाला, तो ओनर जब फर्म से पैसा निकालता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। जब ओनर फर्म से पैसा निकालता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट देती है। अब फर्म जब इंटरेस्ट देगी तो फर्म क्या हो जाएगी, इनकम। तो इनकम कहां आएगी, क्रेडिट पे। तो एंट्री क्या बनी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। ठीक है, बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, बात समझ में। तो ये आपकी एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी 2 एंट्री मैं और लिखवाने जा रहा हूं, एक है डेप्रिसिएशन का, दूसरा है, दूसरा बताते हैं, लिखा है, एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 8, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स असेट को, जो असेट मेरा होता है ना, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर, इसको यूज करने से जो इसकी वैल्यू में कमी आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो फर्म का क्या होता है, वो खर्चा। ठीक है, फर्म का एक्सपेंस, क्योंकि असेट हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू में कमी आने, जितनी वैल्यू में कमी आती है वो फर्म का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स असेट अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो गई। बी डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड डेप्रिसिएशन, पहले आपको इसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर एंट्री करनी पड़ेगी। हो सकता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हो, ड्राइंग पे, कैपिटल पे और डेप्रिसिएशन दिया हो, ना दिया हो तो निकालना पड़ता है। मोस्टली केसेस में निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले अमाउंट हम निकालेंगे, फिर हम एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये आपकी जितनी एंट्रियां थी इसको आप लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, अब एक नोट लिखना, एक नोट लिखना, नोट, when any expense incurred
to a fixed asset before it put to use, then such expense will be added to that respective fixed asset। ठीक है, क्या बोल रहा है इसको कॉपी करना। ये बोल रहा है when any expense incurred to a fixed asset before it put to use, कोई भी असेट है उसको भी तो यूज नहीं किया हुआ, हम खरीद कर ले आए, यूज नहीं किया हुआ है, तो यूज करने से पहले उसके ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे हैं सब उसी कॉस्ट में ऐड होते रहे। ठीक है, सपोज हम मशीन खरीद कर लाए 1 लाख रुपीज की, तो उसकी एंट्री क्या होती है, सिंपल सी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, अब हम मशीन खरीद कर लाए, हमने उसको किराया भी पे किया, ठीक है, तो उसको हमने वेजेस भी दिया, जहां रखवाना है वहां रखवाने के लिए, अभी यूज नहीं हुई, सिर्फ खर्चे हो रहे हैं। तो सपोज हमने किराया पे किया है उसका 1000 रुपीज और वेजेस पे किया है 200 रुपीज। ठीक है, तो ये सब दोनों अमाउंट क्या हो जाएगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब मशीन 1 लाख रुपीज की थी, उसको लाने का जो भाड़ा दिया किराया पे कितना था 1000 रुपीज, उसको उठाकर अंदर रखवाने कितना खर्चा था 200 रुपए। अभी मशीन यूज में तो आई नहीं है। ठीक है, यूज आने से होने से जितना भी खर्चा उसके ऊपर हो रहा है उसके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख प्लस 1000 प्लस 200। तो मशीन की वैल्यू अब कितनी हो गई, 1,01,200। तो जब एंट्री अब पास करेंगे वो किस अमाउंट से होगी, 1,01,200 से। और एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, समझ में आया। अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा तो उसको मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो ये है नोट्स, इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्लास में आगे कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।